तो पार्टनर के विड्रॉ करने की डेट यहाँ पर क्या दे रखी है बच्चों, 1 जुलाई 2024, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा भाई, सारी चीजें मैं आपको समझाना चाहूंगा भाई। देखो इनका साल खत्म होने की बात कब की गई है भाई, 31 मार्च 2025 को इनका फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाता है। तो इनका जाहिर सी बात है साल शुरू कब हुआ होगा, 1 अप्रैल 2024 को शुरू हुआ होगा। इनका साल शुरू हुआ होगा 1 अप्रैल 2024 को शुरू हुआ होगा, ठीक है। तो भाई ये इनका टाइम पीरियड है। तो हमसे कह रहे हैं कि ए जो है वो मान लो किस तरह से ड्राइंग करता है, ए जो है 1 जुलाई 2024 को, तो वो वाली डेट इसके बीच में ही पड़ेगी ना भाई, 1 जुलाई 2024 को वो बिजनेस से पैसा निकाल लेता है, कितना, 1,000 रुपए। बिजनेस से पैसा कितना निकाल लेता है भाई, 1,000 रुपए। और बिजनेस कहता है कि भाई अगर ड्राइंग करोगे तो इंटरेस्ट दिया जाएगा 6% पर एनम देना होगा। यानी हमारा क्वेश्चन का जो पहला केस है उसमें हमको ये पता चलता है कि कोई पार्टनर जो है वो 1 जुलाई 2024 को बिजनेस से पैसा विड्रॉ कर लेता है, पर्सनली उसके लिए ले जाता है ए, ठीक है। और बिजनेस में इंटरेस्ट लेने की कंडीशन क्या है, 6% पर एनम है, ठीक है। तो हमें पार्टनर के किए गए ड्राइंग पे इंटरेस्ट निकालना है। तो यहाँ पर पार्टनर ने किस तरह से ड्राइंग कर रखा है भाई, 1 जुलाई 2024 को बिजनेस से 1,000 रुपए लेकर चला जाता है, 1,000 रुपए विड्रॉ कर लेता है अपने पर्सनल यूज के लिए। 1 जुलाई 2024 को विड्रॉ कर लेता है। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो इंटरेस्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि भाई 1 जुलाई 2024 को अगर पार्टनर बिजनेस से विड्रॉ कर लेता है तो 1 जुलाई से लेकर साल खत्म होने तक यानी 31 मार्च तक ये पैसा उसके पास पड़ा रहा। तो 1 जुलाई से 31 मार्च तक उसने इस पैसे को अपने पास रखा। तो 1 जुलाई से 31 मार्च यानी कितने महीने होते, 9 मंथ। मतलब 1 जुलाई से 31 मार्च तक उसने पैसा अपने पास रखा, कितने महीने होते, 9 मंथ। तो उसे इस पैसे पे 9 मंथ का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं कि भाई इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैंने पहली क्लास में आपको बहुत डिटेल में समझाया था। इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट बच्चों यही होता है कि अगर किसी ने हमारे पैसे को, मतलब यहाँ पर ए ने बिजनेस के पैसे को 1 जुलाई को विड्रॉ कर लिया है और साल खत्म होने तक 31 मार्च तक उसके पास ये पैसा पड़ा रहा, ठीक है। तो 1 जुलाई से 31 मार्च यानी कि 9 मंथ तक उसके पास पैसा पड़ा रहा, तो उसे इस पैसे पे 9 मंथ का इंटरेस्ट पे करना चाहिए। तो जब हम उसके किए गए इस ड्राइंग पे इंटरेस्ट निकालेंगे तो उसके 1,000 रुपए पे हमको 9 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसने इस 1,000 को 9 मंथ तक अपने पास रखा हुआ है। बात समझ गए आप। तो यहाँ पर अगर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो 1,000 पे 9 मंथ का 1,000 रुपीज पे हमको इंटरेस्ट चाहिए। रेट कितना है, 6% पर एनम। लेकिन इस पैसे को अपने पास केवल 9 मंथ ही तो रखा है ना, तो हम इस पे 9 मंथ का इंटरेस्ट लेंगे, यानी 9/12 कर लेंगे। 0 से 2 जीरो कट गया, 6 के टेबल में 2 बार में कट गया, 2 से कट गया हमारा ये 5 बार में। तो यहाँ पर कितना हो गया, 45, ठीक है। तो हमारी इस केस में जो इनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल के आया वो कितना आया, 45।